हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सारे टॉपिक्स हमने इसके कवर कर लिए थे। तो अब जो है बच्चों, हम इसका एक क्विक रिवीजन कर रहे थे कि जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को दोबारा से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अच्छा, दोबारा से क्यों कंप्लीट करना है? क्योंकि हम जानते हैं ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, एक बड़ा चैप्टर है, तो इसमें काफी टॉपिक्स है, काफी डिफरेंट टॉपिक है, काफी एक्सेप्शनल टॉपिक भी है ना, कि जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो है वो बहुत एक्सेप्शनल आ जाती है। ठीक है, जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, कोरोजन के बारे में हमने पढ़ा, एलॉइंग के बारे में हमने पढ़ा। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो एक बार हमने चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, एक बार सारे टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में तो हमने चैप्टर पढ़ लिया है। तो ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स हम अच्छे से एक बार देख लेंगे और सारे टॉपिक्स का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिर बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जहां पर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में आपको जिस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। चलिए, तो अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहुंच गए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने सारी डिस्कस कर ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जाम में, तो वो वाले पॉइंट्स भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिए थे, अच्छे से वो हमने पढ़ लिए थे। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देख लीजिए कि ये टॉपिक सारे हम रिविजन कर चुके थे। चलिए, तो एनोडाइजिंग का हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। जब मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, जैसे कि ये पोटेशियम वाटर के साथ कर रहा है, पोटेशियम हमारा मेटल है, वैसे ही सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम भी वाटर के साथ कर रहा है। देख रहे हो किस तरीके से ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये सोडियम या ये पोटेशियम है और ये वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि वाटर में हमने सिंपली क्या किया, पोटेशियम डाल दिया। वैसे ही सोडियम को वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कराया, कि वाटर में सोडियम डाल दिया। तो इस तरीके से प्रोसेस जो हमें दिख रही है, ये सेम प्रोसेस होती है। ठीक, चलो, तो हुआ क्या, जब हमने में मेटल को वाटर में डाला तो बना मेटल ऑक्साइड और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। ठीक, फिर इसी मेटल ऑक्साइड को वापस से हमने वाटर में डाला तो बना बच्चों मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड, या सॉरी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, चलिए, अब ये जो पोटेशियम सोडियम है, ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। अब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, सो दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। अब ये कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक। हमें दिख रही एक्सोथर्मिक यानी कि जिस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन में जब आप देखोगे तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। वैसे तो आपको देखने से पता चल रहा है, ठीक, फिर भी हमने यहाँ पर इस पॉइंट को डिस्कस किया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये कैसे है बच्चों, हाईली रिएक्टिव है ना। तो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ यानी कि ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन जब होती है तो प्रोसेस कैसी होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीजिंग। अब हमने दो रिएक्शंस पढ़ी है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, एक्सो में और एंडो में। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, वैसे ही एंडोथर्मिक क्या होती है बच्चों, हीट क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। तो ये सराउंडिंग की हीट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। तो वैसी रिएक्शन जहां पर हीट एब्सॉर्ब होती है उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। यार हमने ये डिटेल में तो चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था, काफी एग्जांपल्स भी हमने इससे रिलेटेड देख लिए थे। चलिए, सिंपल, तो हमने पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आया और साथ में निकली H2 गैस और हीट एनर्जी निकल रही है ना, यानी कि कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो जब भी आपको ऐसे हीट एनर्जी रिलीज होती हुई दिखेगी तो आप
अगर आपको नहीं कहा गया, अगर आपसे पूछा गया है कि रिएक्शन बताइए कौन सी है, एंडो या एक्सो, इस तरीके से दिया है, आप पहचान लेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब बच्चों आपको ऐसा दिया हो कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेटल्स की बात करते हैं। अभी हमने सोडियम पोटेशियम की बात करी कि बहुत ज्यादा वॉयलेंटली होकर के रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, लेकिन रिएक्ट करते हैं बच्चों कोल्ड वाटर के साथ, है ना। तो बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हमारा मेटल है और मैग्नीशियम भी मेटल है। अब कैल्शियम जो है वाटर में इतना ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं। उनको वाटर में डालो तो एकदम से आप देखेंगे बच्चों, हम स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सोडियम का एक छोटा सा पीस हम वाटर में डालेंगे तो वहां पर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन टाइप का होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो कैल्शियम है वो लेस वॉयलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। यहाँ पर भी बच्चों हीट इवॉल्व होती है, इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अच्छा, जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन क्या कर ले, आग पकड़ ले, जबकि पीछे ज्यादा हीट रिलीज होती है, हाइड्रोजन क्या करता है बच्चों, आग पकड़ लेता है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकल रही है। लेकिन यहाँ पर H2 गैस आग नहीं पकड़ती, पीछे हमने क्या देखा कि H2 गैस क्या कर रही है, आग पकड़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ रही, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं हो रही। सिंपल। चलिए। अच्छा, ये रीजन में क्वेश्चन आता है कि जो कैल्शियम सोडियम पोटेशियम है वहां पर क्या ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से हाइड्रोजन गैस जो है आग पकड़ती है। यहाँ पर ऐसा क्या है, हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ रही, तो रीजन हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। चलिए। तो कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल्स स्टिक टू द मेटल सरफेस। और कैल्शियम क्या करता है बच्चों, फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। क्यों तैरता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, बुलबुले होते हैं, वो मेटल के सरफेस पर चिपक जाते हैं, मेटल के सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक, जैसे आपको दिख रहा होगा वहां पे। मैग्नीशियम की बात करते हैं बच्चों। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, नॉट विद कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता है तो हॉट वाटर के साथ। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम तो सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। आपको ध्यान रखना है, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक, और मैग्नीशियम की बात आती है तो वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर से। अच्छा, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है। अगला, इट ऑल्सो फ्लोट्स। अच्छा, ये भी फ्लोट करता है क्योंकि यहाँ पर भी H2 गैस के जो बबल है ये इसके सरफेस पर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। दिख रहे हैं बबल्स, ये देखो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे बबल्स, इसके सरफेस पर क्या हो रखे हैं, जो स्टिक हो रखे हैं, ये छोटे छोटे क्या है, बबल्स ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। मैग्नीशियम reacts with water, gives magnesium hydroxide और H2 गैस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कि जब हमने बात की बच्चों सोडियम पोटेशियम। चलो, तो हमने बात की सोडियम की और पोटेशियम की, जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बच्चों हाइड्रोजन गैस क्या करती है, आग पकड़ लेती है। फिर बात की हमने कैल्शियम की। कैल्शियम क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इतनी ज्यादा हीट यहाँ पर इवॉल्व नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले, हालांकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और तीसरी चीज, तीसरा हमारा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बच्चों किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। ठीक, चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों फ्लोट करते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं इनके सरफेस पर चिपक जाते हैं, इसीलिए मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करते हैं बच्चों, फ्लोट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये इन मेटल्स के बारे में हमने बात कर ली है, एक बार आप इसे देख लो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और मेटल्स की बात करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये रिएक्ट करते हैं बच्चों स्टीम के साथ, यानी कि भाप के साथ। ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसे मेटल है बच्चों, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो भाप के साथ। चलो, तो कैसे देखो, एल्यूमिनियम
रिएक्ट विद H2O, H2O G लिखा हुआ है ना यहाँ पे, G का मतलब है गैसियस स्टेट, यानी कि वो कैसी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो क्या बनता है Al2O3 और साथ में बनता है 3H2 गैस। वैसे आयरन रिएक्ट कर रहा है H2O गैस के साथ, Fe3O4 बन रहा है और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। चलिए कुछ और मेटल्स की बात करते हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते बच्चों वाटर के साथ। तो हमने देखा है वायर्स होती हैं जो, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड जिसकी हम ज्वेलरीज भी पहनते हैं, तो कई बार उनमें पानी लग जाता है, तो वो जो है पानी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, ठीक। चलो अच्छा, यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये रिएक्ट करते हैं बच्चों कोल्ड वाटर के साथ, विगोरसली रिएक्ट करते हैं, H2 गैस निकलती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा, इनकी तरह इतना ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता, ठीक। और यहाँ पर भी H2 गैस निकलती है और यहाँ पर ये जो है फायर नहीं पकड़ती, यानी कि उस पर आग नहीं लगती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। चलिए फिर हमने बात की एल्यूमिनियम, आयरन की। तो ये बच्चों ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, आयरन रिएक्ट करते हैं स्टीम यानी कि भाप के साथ। तो ये कोल्ड वाटर, ये वाटर, ये हमारा हॉट वाटर, और ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट, ठीक, सिंपल। अच्छा एक और बात है कि जो हमारे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ एट ऑल। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में हमें लगाना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हमें लगाना है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे कम रिएक्टिव है इन मेटल्स में से। सबसे ज्यादा सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और आयरन। ध्यान रखना है ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे तो हमने अपने चैप्टर्स एसिड, बेस और सॉल्ट में पढ़ा था कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, बच्चों देखो मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो बन रहा है सॉल्ट और निकल रही है हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन सारे मेटल जो है वो एक ही तरह से रिएक्ट नहीं करते कि सारे सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे या सारे एक तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये अलग अलग मेटल्स दिए हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया है और टेस्ट ट्यूब में है बच्चों डाइल्यूट HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन टेस्ट ट्यूब में हमें थर्मोमीटर सस्पेंड करना है, तो देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड, ताकि उनके बल्ब जो है एसिड में डिप हो, इतना हमें थर्मोमीटर को डालना है। तो कुछ रिएक्शंस हमें इस प्रकार से दिखेंगे। तो सारी रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम की HCl के साथ, एल्यूमिनियम की HCl के साथ, MgCl2 और H2, AlCl3 और 3H2, जिंक की ZnCl2 H2, आयरन की FeCl2 और H2। तो इस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल सा था। चलिए तो मेटल जो है अदर मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर बेटर एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अच्छा इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से समझ सकते हैं, जैसे हमने मेटल लिया, अच्छा ये रिएक्शन जो है हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी देखी है, ठीक है, कि आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, जिसमें आयरन जो है कॉपर को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है फेरस Fe, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग, ठीक है। अरे कॉपर जो है बच्चों अलग हो जाता है यहाँ पे, ठीक। चलो
चलो, इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अगर कोई मेटल ए मेटल बी को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी, इसका मतलब है कि वो बी से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आयरन यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स, अच्छा सारे ही मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन, वाटर या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे हमने देखा था बच्चों, गोल्ड है ना, और सिल्वर है, तो ये ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो वैसे यहाँ पर कहा गया है कि सारे जो हमारे मेटल्स हैं, जरूरी नहीं कि वो ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट करें। सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मेटल सैंपल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसीलिए हम सारे मेटल के सैंपल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रख सकते, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है सीरीज हो, और बीच बीच में क्या हो, एक्सेप्शनल केसेस हो, तो सीरीज क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से हम सीरीज यहाँ पर नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब मेटल जो है अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक, चलिए इतना आप देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जहां पर कुछ मेटल्स हमने रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये है हमारे मोस्ट रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम, सोडियम, हमने देखा भी कि ये बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ या एयर के साथ भी। एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इसीलिए तो इन्हें किसी कंटेनर में कैरोसिन के साथ क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। वहीं ये वाटर के साथ भी विगोरसली रिएक्ट करते हैं, और ज्यादातर कोल्ड वाटर के साथ। ठीक, चलिए, बाकी फिर हमने देखा कैल्शियम भी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारे क्या है, रिएक्टिव है। सबसे कम रिएक्टिव बच्चों गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, ये हमारे कम रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से नीचे वाले। तो हम याद कर सकते हैं बच्चों, देखो कार्बन से ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कार्बन से नीचे वाले क्या है, कम रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से नीचे वाले बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, याद करने का ऑर्डर ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो मोस्ट रिएक्टिव देन कार्बन एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम मेटल का एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बच्चों इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे इनका निष्कर्षण किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। अब ये प्रोसेस क्या होती है, इसको हम देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस से इसको सेपरेट किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर जो हमारे कार्बन से कम रिएक्टिव है, इनको रिडक्शन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिडक्शन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आगे हम इलेक्ट्रोलिसिस और रिडक्शन से कैसे सेपरेट करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, ये अपनी नेटिव स्टेट में ही मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे मिल जाते हैं, नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन, जो ज्यादा रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, और बहुत कम रिएक्टिव है, वेरी अनरिएक्टिव हम कह सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव, ये हो गए हमारे बच्चों मीडियम वाले रिएक्टिव, और ये हो गए हमारे लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, और रिएक्टिविटी सीरीज देखो आपके अभी तो काम आएगी, बाद में भी काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंप्लीट करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।